हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी कानपुर। आज हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास के बारे में पूरा डिटेल। ऑनलाइन क्लास की बात किया जाए तो कुछ समय पहले हम स्टार्ट किए थे और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे बाद में। पहले हम यहाँ पर देखेंगे ऑफलाइन क्लास के बारे में कंप्लीट डिटेल क्या है। जो कई बार ऐसा होता है कि बहुत से गार्जियंस और स्टूडेंट्स दूर दराज से बात करते हैं, फ़ोन पर इतनी लंबी बात नहीं हो पाती है क्लास के दौरान। तो जो भी बात आप हमसे पूछना चाहते हैं फ़ोन पर, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर जो गार्जियंस वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप पूरा देखें, ज़्यादा समय हम आपसे नहीं लेंगे, ठीक। आपको कम टाइम में ही पूरा डिटेल दे देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग थोड़े से परिपक्व लोग हैं, मैं समझता हूँ, जो गार्जियंस लोग हैं, और स्टूडेंट्स कई बार गलती कर बैठते हैं और वो बाद में पछताते हैं, ठीक। चूँकि एडमिशन लेना आसान चीज़ है, उनको साल भर पढ़ाना, उनको स्टडी मटेरियल देना, उनका टेस्ट कराना, सेलेक्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक। इसलिए तो पहले हम लोग बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट के बारे में, ऑफलाइन क्लास के बारे में। ऑफलाइन क्लास हमारी जो है स्टार्ट हुई थी 24 अक्टूबर से, ठीक, 24 अक्टूबर से। अब दीपावली के बाद भी जो है क्लास स्टार्ट होंगी और उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें ये संस्थान जो केवल है वो मैथ्स और बायो ग्रुप के लिए है, हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, इसमें कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। क्लास कंबाइंड चलती है हिंदी इंग्लिश मीडियम की। अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है तो उसको स्टडी मटेरियल हिंदी का दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम अगर सीबीएसई बोर्ड से स्टूडेंट्स है, अभी दीपावली पहले मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे पास सीबीएसई बोर्ड के ही आते हैं, तो उनको स्टडी मटेरियल अलग से मिलता है। आप आकर के यहाँ पता कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनसे बात कर सकते हैं क्या ऐसा है कि नहीं है। चूँकि यूट्यूब पर बोलना थोड़ा आसान होता है, उसको करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक। आप लोग यहाँ पर अगर आएंगे तो सारी डिटेल आप समझ जाएंगे, और कहीं भी रहेंगे यहाँ पर तो मेरे बारे में आपको जानकारी पक्का मिल जाएगी 100% कि वैष्णव विवेकानंद में मैथ और बायो ग्रुप के लिए क्या फैकल्टी है, क्या मैनेजमेंट है, किस तरीके से टेस्ट और कक्षाएं चलाई जाती हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर बात आती है हम लोग किस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मैन हमारा फोकस रहता है ICR और BHU पर। अब बात करेंगे आप लोग किस तरह के इनके बैच अलग अलग चलते हैं, बैच अलग अलग कैसे चला सकते हैं। जो सिलेबस ICR का है वही NCERT सिलेबस BHU का है। डिफरेंस कितना है पेपर का, पैटर्न का। यहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के अलग सब्जेक्ट होता है, बाद बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो इसका पढ़ाया जाता है वो इसका पढ़ाया जाता है। कोई हमें इसका अलग पढ़ा के दिखा दे कि साइटोलॉजी में आप इसमें कुछ और पढ़ाएंगे, यहाँ कुछ और पढ़ाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वही चीज़ है, लेवल अलग चीज़ है। तो हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, तीनों अलग अलग टेस्ट अलग अलग कराए जाते हैं। जैसे हम बात करें कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ इसका टेस्ट अलग होता है, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर 100 क्वेश्चन आता है, यूपी कैटेगरी में 200 क्वेश्चन आते हैं, BCSE में 300 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि हम यहाँ पर अदर स्टेट जो लोग हैं उनको सारी डिटेल ऑप्शन दे देते हैं कि आपको इस तरीके से टेस्ट होने हैं, ठीक है, और किस तरीके से टेस्ट ऑफलाइन में क्या क्या कब होना है, उनको शेड्यूल मिल जाता है उसका, ठीक है। तो पेपर पैटर्न अलग अलग चीज़ है, सिलेबस थोड़ा सा लगभग सेम ही हर किसी का, ठीक। अब कई बार ऐसा हो जैसे आपने देखा इस बार ICR 2020 का पेपर काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे 16 वाले पेपर में आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। तो मैं समझता हूँ 90% सिलेबस आपका NCERT से ही आता है, 10% सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस माने उसको या आउट ऑफ NCERT माने, वो डिपेंड भी नहीं करता ना। अगर आपके मैं समझता हूँ कि 50 में 45 क्वेश्चन सही हो रहा है 90% में, तो सिलेक्शन आपका टॉप यूनिवर्सिटी हो सकता है, ठीक। तो उस वो डिपेंड नहीं करता 10%, डिपेंड करता है जितना पढ़ाया जाता है वो आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों के टेस्ट जो हैं अलग अलग मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर मीडियम को लेकर के। तो जो स्टूडेंट्स CBSE बोर्ड हो या हिंदी बोर्ड हो, क्लास कंबाइंड चलती है, टीचर लोग बाइलिंगुअल बोलते हैं। बात करें यहाँ पर इंग्लिश मीडियम को लेकर के, तो जो बायो ग्रुप के लोग हैं तो बायो तो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, ठीक है। जैसा बोलते हैं वैसे ही लिखा जाता है बायोलॉजी में। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी मीडियम के, तो हमारे वो सर हैं वो बाद में टाइम दे देते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, जहाँ नहीं समझ में आता उनसे पूछ सकते हैं। मैथ की बात किया जाए तो मैथ इंग्लिश में ही होता है। फिजिक्स वाले टीचर बात किया जाए तो अभी हम आपको बताएंगे उनके बारे में, फिजिक्स के बारे में, कि हमारे फिजिक्स टीचर शायद वही ऐसे टीचर्स हैं फिजिक्स के, जो सभी यूट्यूबर्स मैं बात करता हूं, जितने एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल हैं, किसी ने भी ICR का पेपर सॉल्व नहीं कराया होगा फिजिक्स का, किसी ने भी पेपर BCSE का सॉल्व नहीं कराया, चूँकि पेपर टफ होता है इसलिए, ठीक। लेकिन हमारे नवीन सर जो पढ़ाते हैं फिजिक्स, उन्होंने काफ़ी पेपर सॉल्व कराए थे ICR के और BHU के और MP PET के, JET के, कई सारे पेपर्स पढ़े हुए यूट्यूब पर। आपने देखा भी कई बच्चे उनका नाम लेकर के आते भी हैं, सर हम फिजिक्स उन्हीं से पढ़ेंगे। तो उनका क्लास हमारे यहाँ रेगुलर चलता रहता है और 2 घंटे वो क्लास आपको एक्स्ट्रा देते हैं संडे में,
जितना सोमवार से लेकर शनिवार तक पढ़ाते हैं। संडे उनकी फुल क्लास होती है, रिवीजन क्लास, और पूरा रिवीजन 2 घंटे में करा देते हैं और उनकी क्लास काफ़ी अच्छी चलती है। उनके जैसा बजट टीचर मुझे लग रहा है कि पहली बार ऐसा यूट्यूब चैनल होगा, आप खुद समझ सकते हैं इसको, जहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, अच्छा हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, और लास्ट में आता है आपका मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग। सभी टीचर्स अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि वही टीचर मैथ पढ़ा रहा हो, वही रीजनिंग पढ़ा रहा हो, वही केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो, वही बायोलॉजी पढ़ा रहा हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सभी टीचर्स अलग अलग पढ़ाते हैं। फिजिक्स में अगर हम लोग बात करें तो हमारे नवीन दीक्षित सर आते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, जो पेपर सॉल्व कराए थे आपके BCSE ICSR वाले, मैं आपकी बता चुका हूँ भी। और अभी हम लोग दीपावली 2-3 दिन छुट्टियाँ जो हैं उसमें इन सभी टीचर्स को जो लेक्चर हो चुके हैं क्लास में अभी दीपावली के पहले, उनको हम यूट्यूब पर पब्लिश कर देंगे। तो आप ये भी देख लेंगे वास्तव में कि ये टीचर्स वही हैं जो पढ़ाते हैं। ठीक, वही आपको मिलेंगे भी। ऐसा नहीं कि एक महीने पढ़ाया फिर चेंज हो गए, फिर कोई और आया फिर चेंज हो गए, ये सब सारी चीज़ें नहीं होती। तो उससे काफ़ी सिस्टम गड़बड़ाता है और बच्चे भी काफ़ी भटक जाते हैं उसमें। ठीक है, तो अच्छा केमिस्ट्री तो हमारा सब्जेक्ट है। हमारे बारे में शायद आप लोग पहले से जानते होंगे, यूपी कैटेट में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ स्टूडेंट्स BSc लेकर केमिस्ट्री तक का हमें न जानता हो। ठीक, शायद वो मेरे नाम पर ही कई बच्चे आते भी हैं, और जो हमने अभी तक रिजल्ट दिया है एग्रीकल्चर फील्ड में, उनके बारे में मेरे बारे में जानकारी लेना है तो आप किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के पता कर सकते हैं। मेरे पास वैसे भी जो मोस्टली बच्चे आते हैं वो एडवर्टाइज से नहीं आते हैं, वो इसलिए आते हैं उनके भाई बहन हमारे यहाँ पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं, उनके दोस्त सेलेक्ट हुए हैं, वो पूछते हैं कि सर उन्होंने भेजा है। इस तरीके से मेरे पास बच्चे आते हैं। जो माउथ पब्लिसिटी है उसी के अकॉर्डिंग मेरा कुछ ब्रांड बना हुआ है, बाद बाकी हम फालतू की एडवर्टाइज ठीक नहीं समझते हैं। बात करें यहाँ पर मैथ की, तो मैथ लेक्चर हम आपको भेज देंगे यहाँ पर। ठीक है, डेली अच्छा क्लास जो ड्यूरेशन होता है वो डेली चलता है, हर किसी का 1 घंटे क्लास। चूँकि मैं समझता हूँ अभी आप पास वो कैपेसिटी भी नहीं है कि हम 1.5 घंटे 2 घंटे एक क्लास पढ़ा दें, तो बच्चा झेल भी नहीं पाएगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ, बायोलॉजी अलग क्लास चलती है, एग्रीकल्चर अलग क्लास चलती है। अब इन सब्जेक्ट में आपको क्या चूज करना है, PCM है, PCB है, ACB है, PCA है, जो भी सब्जेक्ट आपको चूज करना आप बता दें, उसकी क्लास आपको अलग से दी जाती है। ठीक, तो ये हमारी बात होगी सब्जेक्ट को लेकर के, टीचर्स को लेकर के। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टडी मटेरियल को लेकर के। स्टडी मटेरियल यहाँ पर क्या क्या मिलता है और क्या इसके प्रोसीजर है। देखिए बात करें हम लोग यहाँ पर स्टडी मटेरियल के बारे में। स्टडी मटेरियल में जब भी आपका टॉपिक खत्म होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी हम लोग दीपावली पहले दिए भी थे, कोई टॉपिक जब खत्म होता है, जैसे अभी हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया करीब 8 लेक्चर में, तो उस पीरियोडिक टेबल के कम से कम 300 क्वेश्चन हमने दिए हैं ऑब्जेक्टिव। हिंदी मीडियम वालों अलग हम लोग नोट्स देते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन सेम रहता है, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को हम लोग अलग नोट देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा वेरिएशन ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं उनको स्टडी मटेरियल थोड़ा सा कम मिल पाता है, इंग्लिश वालों को स्टडी मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। इसीलिए हम लोग इंग्लिश मीडियम वालों से करीब 2-2.5 हज़ार रुपये फीस का डिफरेंस रहता है, उन लोगों से ज़्यादा लेते हैं। जैसे मान लो CBSE अगर बोर्ड स्टूडेंट्स है तो उसकी फीस 18,000 रुपये, हम बाद में बात कर लेंगे। हिंदी मीडियम में तो उसकी फीस 15,000 रुपये। चूँकि रीजन क्या है इनका, अच्छा एक चीज़ आप देखे होंगे, इंग्लिश मीडियम जो बुक्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कंटेंट जो है वो बहुत बेहतर है हिंदी मीडियम कंपैरिजन में। किसी कंपटीशन हो कोई भी हो, चाहे वो आपका SSC हो, बैंकिंग का क्षेत्र हो, या वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो सिविल सर्विस को लेकर हो, कोई भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो वास्तव में जो इंग्लिश मीडियम किताबें हैं, बुक्स हैं, उसमें कंटेंट बहुत डिफरेंस है देन हिंदी मीडियम। ठीक, तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल जो है दोनों का अलग अलग लिया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टेस्ट के बारे में। जो टेस्ट सीरीज हमारी चलती है यहाँ पर संडे में, ठीक है, तो संडे में जो टेस्ट होता है वो तीनों अलग अलग होता है। ठीक, संडे में एक तो एक्स्ट्रा क्लास भी रहती है, ठीक है, यहाँ पर टेस्ट भी होता है और एक्स्ट्रा क्लास भी रहती है। एक्स्ट्रा क्लास में ये है जैसे कुछ स्टूडेंट्स मान लीजिएगा एक हफ्ते में कई स्टूडेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो जहाँ से उनका बेसिक कमजोर है वहीं से उठाकर उनको जो है एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है। एक और अच्छा यहाँ पर रूल है कि जो क्लास हमारी छूट जाती है जिन स्टूडेंट्स के लिए, उन्हीं को उनको वीडियो लेक्चर हम लोग दे देते हैं, तो वो वीडियो लेक्चर देख करके भी अपना नोट्स बना सकते हैं जो प्रीवियस वीडियो उनको छूट चुके हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास चलती है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बात करेंगे कि सर हमारा कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हमने बता दिया आपको लगभग डेली जो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन लगभग रहता है वो 4 से लेकर अभी फिलहाल 5 घंटे तक है। चूँकि 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट यहाँ पर जीके भी रहता है, मेंटल एबिलिटी है। तो जिस सब्जेक्ट हैं लगभग
टाइम ड्यूरेशन अभी फिलहाल चल रहा है वो 4 से 5 घंटे तक क्लास चलती है रेगुलर, ठीक है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते जाते हैं, ठीक। अच्छा, ये बात हो गई। कोर्स हमारा है इस बार जो खत्म होगा वो अप्रैल तक खत्म हो पाएगा, लास्ट तक, क्योंकि अप्रैल तक इसलिए, वैसे हम लोग मार्च तक खत्म कर देते थे, अब थोड़ा बैच लेट स्टार्ट हुए हैं तो हमको लेट कोर्स खत्म करना पड़ेगा। और ये हमारा बैच ऐसा नहीं अप्रैल तक चलता रहेगा। अगर आपका ICR एग्जाम जून तक होता है तो हम इस क्लास को जून तक पढ़ाते हैं। प्रीवियस अगर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़े हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक। हम लोग यहाँ पर जून तक क्लास घसीटते हैं, जब तक आपका एग्जाम होना ही जाएगा तब तक। मैं मानता हूँ ICR एग्जाम जून में ही जाएगा, BHU का और आपका UP कैडर का एग्जाम मई में ही हो जाता है। तो सिलेबस लगभग हम लोग मई तक अप्रैल तक खत्म कर देते हैं पूरा, थोड़ा बहुत बचता है, थोड़ा छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि उस सिलेबस को पूरा करने के लिए बच्चे लोग आते रहते हैं। अगर पहले पूरा खत्म कर देंगे अप्रैल इधर तो बच्चे चले जाते हैं, चूंकि कोर्स खत्म हो चुका होता है, ठीक। तो उधर जो है हमारी रिवीजन क्लास और टेस्ट सीरीज संख्या जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में और यहाँ के हॉस्टल मेस के बारे में क्या प्रोसेस। देखिएगा, एक्चुअली हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है इस बार का वो हर साल से सबसे कम है। इसी लॉकडाउन या फिर कोविड-19 वजह से बोला जाए, फीस स्ट्रक्चर केवल यहाँ पर 15,000 रुपये है, ठीक। ये है केवल 15,000 रुपये पूरे कोर्स तक का। इसके बाद आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। CBSE बोर्ड अगर स्टूडेंट्स है तो उनकी फीस यहाँ पर 18,000 रुपये है, ठीक है, क्योंकि उनको स्टडी मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है इसलिए, ठीक। ये CBSE बोर्ड के लिए, हिंदी बोर्ड के लिए है। और दोनों का मीडियम यहाँ पर जो है, जो चूंकि नोट्स अलग अलग बनते हैं, टेस्ट भी अलग अलग रहता है। टेस्ट अलग अलग क्या, जैसे आपको बाइलिंगुअल टेस्ट मिलेगा, यहाँ बाइलिंगुअल टेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो केवल यहाँ पर डिफरेंस ये रहता है, स्टडी मटेरियल का रहता है केवल, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी फीस स्ट्रक्चर हो गई। इसके बाद आप कोई पे नहीं करना है, केवल ये केवल इसी बार के लिए है, 2020 एग्जाम 2021 एग्जाम के लिए, ठीक। क्योंकि जो मैं पिछले बार की बात करूँ तो 2019 में जो हमारी फीस थी वो 27,000 थी, 27,000 फीस थी। स्टूडेंट्स लगभग 25 तक फीस जमा कर देते थे। दीपावली हमने करीब 20,000 फीस ली थी, लेकिन इस बार जो है कम कर दी गई है, इसीलिए क्योंकि सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। अब आप सोचेंगे सेशन लेट स्टार्ट हो रहा है तो फीस, तो सेशन लेट स्टार्ट हो रहा है, हम आपको सिलेबस पूरा करके दे रहे हैं ना। सिलेबस 100% पूरा मिलेगा, एक एक चैप्टर पूरा पढ़ाया जाता है, हर एक चैप्टर एक एक टॉपिक, कुछ भी चीज़ हम लोग छोड़ते नहीं है, ठीक। वो सारी जिम्मेदारी मेरे हाथ में रहती है। अब यहाँ पर बात करें हम लोग हॉस्टल फैसिलिटी बारे में, हॉस्टल मेस। देखिए, इस हॉस्टल की बात करें तो जो आपका रूम का किराया है वो करीब कहीं कहीं पर एक बच्चे का 1500 है, कहीं कहीं पर 1600 है, कहीं कहीं पर 1700 रुपये है। तो आप ये मान लीजिएगा जो आपका रहने किराया लगता है वो 1600-1700 रुपये में यहाँ पर रूम मिल जाता है। एक रूम में 2 स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। गर्ल्स का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक। तो ये रहने का एक बच्चे के स्टूडेंट्स का है। अच्छा, हॉस्टल में रह सकते हैं या फिर कई मकान मालिक लोग रूम उठाते हैं, हम ही रूम दिलवा देते हैं आपको। अगर आप अपने मन से लेना चाहते हैं अपने मन से कहीं ले सकते हैं, मुझे इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अगर आप अपने मन से कहीं ले लेंगे तो मेरा और बेनिफिट है, क्योंकि मेरा टाइम बचता है उसमें, ठीक। मुझे हॉस्टल से कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल मतलब है तो अपने कोचिंग संस्थान से मतलब, आपसे मतलब इसलिए क्योंकि आप सुबह आते हैं और कोचिंग टाइम पर रहें और उसके बाद अपने रूम, वो करीब लगता है 1800 रुपये, ठीक। ये आपका टिफिन का है, ये पर मंथ का चार्ज है। अगर हो सकता है कि आप रहने केवल दे सकते हैं, आपके पास मेस पे खाने के लिए पैसा नहीं है, ये 1800 कहीं कहीं पर 2000 रुपये है। इस तरीके से रेंज अलग अलग है, आपको जहाँ भोजन अच्छा लगता है वहाँ पर खा सकते हैं, क्वालिटी के अकॉर्डिंग है। तो ये अगर आप रूम किराया दे सकते हैं केवल जो है, तो मैं समझता हूँ कि खाना अपना बना भी सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं अपना खाने बनाने का जो है बर्तन ले आते हैं और वो अपना खाना बनाते हैं, तो खाना बना सकते हैं, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अच्छा, आप कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमको लेके क्या आना है। जब भी आप कानपुर कोचिंग के लिए आना है तो घर से केवल आपको अपने कपड़े लाने हैं और आपको बुक्स लानी है, ठीक। जो भी आपका 11-12 आपने पढ़ी है, कोई अगर टेक्स्ट बुक है, NCERT है, तो बाद बाकी कोई नोट्स यहाँ पर नहीं लाना होगा, ठीक। कई बार स्टूडेंट बहुत सारे नोट्स भर लाते हैं, कक्षा 11 में जो पढ़ाया गया तो वो किसी काम की नहीं है बेटा, ठीक है। नोट्स हम लोग इतना पढ़ाते हैं कि आपको उससे बाहर कहीं नहीं जाता है। तो यहाँ पर बात होगी हमारी हॉस्टल को लेकर के, ठीक। अच्छा, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आप आएंगे किस तरीके से, पूरा हम बना देते हैं, कुछ बच्चे भटक जाते हैं। ये हमारा जो है रेलवे स्टेशन है, ठीक है, रेलवे स्टेशन है। अगर आप बस से आएंगे तो यहाँ पर इसके पास पड़ता है झकरकटी। ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है, ठीक, यानी पश्चिम वेस्ट। अगर आप इधर से आएंगे मतलब लखनऊ से, इलाहाबाद से या फिर अपना बिहार से इधर से आते हैं, अलीगढ़, फिरोजाबाद, सुगावा, इटावा से आपको यहाँ उतरना है और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 9 है, इससे आप बाहर निकलेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 9 से आपके यहाँ पर टेम्पो मिलेंगे, टेम्पो बना देते हैं, ठीक।
यहाँ पर टेम्पो मिलेंगे, ये लोग चिल्ला रहे होंगे, ठीक, चिल्लाते हैं क्या है, कल्याणपुर टेम्पो नाम चिल्लाते हैं ये लोग, कल्याणपुर और गुरुदेव के नाम से ये लोग चिल्ला रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल भटकना नहीं, ठीक। तो ये लोग इसके नाम चिल्ला रहे होंगे, आप गुरुदेव आकर के उतर जाएं, या फिर एक क्रॉसिंग पड़ती है 9 नंबर क्रॉसिंग, 9 नंबर क्रॉसिंग उसको बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर आप जो है क्रॉसिंग पार करें और कॉल कर लें, ठीक। मैं नंबर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये लगभग रेलवे स्टेशन जो टेम्पो आते हैं, कम से कम भाई 7 किलोमीटर रेंज है आपकी, ठीक है, 6 से 7 किलोमीटर रेंज है, करीब 15 से 20 रुपये किराया लेते हैं, 15 रुपये दिन में लेते हैं, रात में 20 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग तय उनसे बोल सकते हैं। तो यहाँ हम आपको नंबर दे रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप कांटेक्ट नंबर है 790 511 671 3, ठीक। दूसरा नंबर हम आपको दे रहे हैं 2684, ठीक। ये कांटेक्ट नंबर है, इन पर आप कांटेक्ट नंबर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो, ठीक। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नंबर फ़ोन अगर स्विच ऑफ अगर हो जाता है बाई चांस, तो आप लोग इससे परेशान नहीं हो, थोड़ा सा वेट कर लें, आपको जरूर रिसीव किया जाएगा, ठीक। आप वापस आ सकते हैं, यहाँ पर आप बात कर लें। और जो कोचिंग हमारा जो थोड़ा सा हॉल इस बार चेंज कर दिया गया हमने, ठीक है, वो जो हमारा कोचिंग हॉल है वो छपेड़ा पुलिया के अंदर है, ठीक है, छपेड़ा पुलिया ये जगह है, पास में 9 नंबर क्रॉसिंग पर छपेड़ा पुलिया। तो छपेड़ा पुलिया के थोड़ा सा अंदर आप आएंगे, ठीक है, आप फ़ोन कर लेंगे तो आपको छपेड़ा पुलिया के अंदर जो है मिल जाएगा, ठीक। फ़ोन कर लेंगे, आपको कोई ना कोई रिसीव आपको कर लेगा आकर के, ठीक। तो ये हमारी कंप्लीट डिटेल हो गई इस ऑफलाइन क्लास के बारे में, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको यहाँ पर जो है कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी ऑफलाइन क्लास को लेकर के। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास के बारे में। देखिए, जो स्टूडेंट्स कानपुर नहीं आना चाहते हैं, घर से पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऑफलाइन क्लास में जो वीडियो लेक्चर हमारे होते हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि जो क्लास का लेक्चर वीडियो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। यही पता चलता है कौन स्टूडेंट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, टीचर कैसे पढ़ा रहा है, उसी अंदाज में आपको ये लगेगा ही नहीं कि मैं वास्तव में ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, ऑफलाइन मैं वहाँ नहीं गया हूँ तो मैं ऑनलाइन घर से पढ़ रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता है। आपको लग रहा है वास्तव में क्लास में ही बैठा हूँ, ठीक। तो आपको क्या करता है, आपको साथ क्या होना है, इसमें मैं रिकॉर्ड वीडियो देने लगा हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड अगर वीडियो आगे होंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और ये वीडियो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट होंगे, ठीक। हर सब्जेक्ट के टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो लेक्चर मिलेंगे आप रिकॉर्ड वीडियो ऑफलाइन क्लास वाले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वीडियो लेक्चर लेट हो जाता है, तो आप लोग कमेंट सर कोई वीडियो नहीं आ रहा 2 दिन से, जब टीचर एब्सेंट हो जाता है तो वीडियो भी एब्सेंट हो जाएगा। लेकिन ऑफलाइन क्लास अगर वीडियो देंगे तो मुझे लग रहा है कि रेगुलर क्लास जब चलेगी तो आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और वीडियो लेक्चर प्रॉपर आपको मिलते रहेंगे, ठीक। स्टडी मटेरियल अगर हम लोग बात करें इसमें, तो हम लोग स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं इसमें, ठीक है। कई बार हिंदी मीडियम वाले बच्चों को स्टडी मटेरियल थोड़ा सा लेट मिल पाता है, लेकिन अब आपको दीपावली बाद रेगुलर मिलेगा, क्योंकि अब प्रॉपर इसी पर फोकस किया जा रहा है इसलिए, ठीक। अभी तक थोड़ा डिस्टर्बेंस क्या था, रिजल्ट भी ICR का है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, सारी चीज़ें चलती रही हैं। अच्छा, क्लास ऑफलाइन नहीं चलती थी तो वीडियो लेक्चर नहीं मिल पाते थे, चूंकि कई बार टीचर क्या करता है कि अकेले में वो पढ़ाने का मन भी नहीं करता है, लेकिन ऑफलाइन क्लास में वीडियो अच्छे बनते हैं। तो अब आपको रेगुलर वीडियो जो है हर सब्जेक्ट का एक ही वीडियो मिलता है। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए केवल ऑनलाइन की जो फीस है ICR BHU स्टेट को लेकर के अब कोई कम ज़्यादा नहीं, ना तो 5500 है ना 4500, केवल फीस 5000 रुपये है, इससे बिल्कुल भी कम नहीं होगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करिएगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चूंकि प्रॉब्लम होती है बहुत, कुछ स्टूडेंट्स 4500 देते हैं, कुछ स्टूडेंट दूसरे की मार्कशीट में भेज देते हैं, सर हमारे 90% नंबर हमारा 4000 में कर दीजिएगा, और पता चलता है कि वो किसी और की मार्कशीट है। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है काम ठीक नहीं है। तो लिमिटेड फीस है, 5000 रुपये अब कर दी गई है। जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन वो क्या करें, प्ले स्टोर से ऐप है उसको डाउनलोड कर लें, विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी का, ठीक है। आप लोग डाउनलोड कर लें और डाउनलोड वही नंबर डालें जो नंबर आप नेट चलाते हो, ठीक। ये प्रोसेस हो गया इसका। अच्छा, आपको पेमेंट कैसे करना होगा इसमें, एक नंबर हमारा है, नंबर अभी मैं आपको दे चुका हूं, एक नंबर हमारा है 945455, ठीक है, 0886 पर, ठीक। ये नंबर हमारा गूगल पे है और फोन पे है, ठीक है, गूगल पे है और फोन पे है, पेटीएम भी है। आप इस पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, और मैं आपको कॉलिंग नंबर और दे रहा हूं एक, ये है।
तो इसमें थोड़ा चेंज ये कर दिया गया, हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्लास लाइव भी कर दूँ आपके लिए, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखते हैं एक बार लाइव क्लास करके क्या मजा आता है। तो लाइव क्लास में क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी गाँव देहात नेटवर्क नहीं पहुँचता है। ठीक, पहली चीज़ ये है। हम अब बच्चे पता 200 पढ़ रहे हैं, लेकिन जब लाइव रहते हैं तो वहाँ 4 बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव फॉल्ट हो जाता है उसमें। इसलिए रिकॉर्ड वीडियो ज़्यादा बेटर रहता है। प्रॉब्लम होती है उस वीडियो को हम लोग जो है व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं, आपको जो ग्रुप है आपका बनाया गया व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा प्लान था आज का ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास को लेकर के। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा और कॉल करके कन्फर्म कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कैसे प्रोसेस है। दीपावली के बाद जो स्टूडेंट्स बिहार के हैं उनका अगर मैं देखता हूं अगर अच्छी स्ट्रेंथ होती है आने की, तो उनका प्रॉपर हम बैच अलग कर देंगे। ठीक, उनकी छठ पूजा के बाद, चूँकि कई स्टूडेंट्स आने वाले हैं, बहुत सारे बहुत अभी आ भी चुके हैं दीपावली के पहले। तो अगर स्टूडेंट संख्या उनकी अच्छी रहती है, मतलब मुझे लग रहा है कि 40 बच्चों का बैच अलग बन सकता है, तो उनका बैच प्रॉपर अलग कर देंगे। अदर स्टेट यूपी के हैं उनका बैच अलग कर देंगे। वजह क्या है, चूँकि BCSE वाले जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को लेकर के बहुत कमजोरी है, सब्जेक्ट बहुत कमजोर होते हैं, तो उनकी क्लास एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी इसलिए। ठीक, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगा वीडियो से शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अच्छी जानकारी अच्छे संस्थान से बच जाते हैं कई बार। ठीक, लोग बीच में भड़का देते हैं, भड़क जाते हैं और बाद में वो पछताते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।